ही की ज़ात से निकला हुआ एक कलाम है। इससे बढ़कर और क्या फजीलत चाहिए हमें कि अल्लाह ने अपनी ज़ात से इसको पढ़ा है, अल्लाह की ज़ात से एक कलाम निकला है कुरान मजीद। और दूसरी फजीलत सुनिए, कुरान मजीद की फजीलत सुनते जाइए। आज हमें इसकी अहमियत, इसकी वैल्यू, इसकी कदर हमारे पास नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, जो कुरान को सीखे और सिखाए। बेहतरीन आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज़बरदस्त भाई उन्होंने हमें बोलते जी, किसको हमें बोलते? जिसके पास गाड़ियाँ हो, बंगले हो, रुपये पैसे हो, हर किस्म की आसाइश, आराम की चीज़ें, दुनिया जहाँ की चीज़ें उसके पास हो, हम अश करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान को सीखना और सिखाना, जहाँ तजवीद यानी कुरान को हिफ्ज़ कराना, कुरान को नाज़िरा पढ़ाना, कुरान को समझना, ये कुरान की जो मजलिस है, ये बेहतरीन जो ये कुरान को सीख रहे हैं हम। कुरान हमारे से क्या भाई, अभी आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत भी की गई, कुरान मजीद को पढ़कर भी सुनाया गया। कुरान मजीद पूरा कुरान तो नहीं बल्कि कुरान मजीद की एक आयत को पढ़कर सुनाई गई और उसके मानी और मतलब को बयान किया जा रहा है। तो ये कुरान मजीद को सीखना और सिखाना है, कुरान मजीद को सीखना और सिखाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप में रहने वाले, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बेहतर, बदरजहा बेहतर कौन? जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुनिया वालों की नज़र में बेहतर कोई भी हो सकता है, दुनिया वालों की नज़र में कोई भी बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरे महबूब और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप वो आदमी है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, सबसे टॉप। और आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज सबसे ज़्यादा दुनिया वालों की नज़र में अगर कोई है, हकीर है, तो वो वही शख्स है जो कुरान का हामिल है, जो कुरान का हाफिज़ है, जो कुरान का आलिम है, जो कुरान को सिखा रहा है, जो कुरान को पढ़ रहा है। आज कुरान को पढ़ने वाले बच्चे और कुरान को पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारी नज़रों में खटकते हैं और हम उनको एक अजीब निगाह से देखते हैं। कल उनका मकाम, उनका दर्जा, उनका मर्तबा अल्लाह के यहाँ मालूम होगा। एक हदीस के अंदर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन में भी अल्लाह के रिश्तेदार हैं, अल्लाह के ख़ास लोग हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ास लोग कौन हैं? ख़ास लोग, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भाई हटो 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 हटो, वीआईपी सीट में तुम्हें बैठ गए हैं ना, वहीं देखो तुम्हारे वो सीट में जग बैठो। भाई वीआईपी आने का रास्ता, भाई वो वीआईपी आने का रास्ता चले रहता, आम लोगों का रास्ता चले, वीआईपी का रास्ता चले। कौन? भाई मिनिस्टर हो, उन्होंने फलां पार्टी में ही सो, उन्होंने फलां मालदार, उन्होंने फलां ओहदेदार, फलां गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने फलां 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 वीआईपी भाई, उन्होंने बड़े अहम आदमी, मामूली समझो को, उनको बड़े बहुत बड़े पोस्ट में है। उन्होंने दुनिया वालों की नज़र में कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। अल्लाह के नज़दीक ज़मीन में वीआईपी कौन है मालूम? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है मालूम? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम अहलुल कुरान, वो कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान की तालीम देने वाले, कुरान सिखाने वाले, ये वीआईपी हैं। कितना बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, ये फ़ख्र की बात है। तहदीस बिन नेमा के तौर पर, नेमत के इजहार के तौर पर कहता हूँ, वो दौलत अल्लाह ने मुझे नसीब की है, ये मामूली दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बयान की।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी एक आयत कुरान मजीद की एक आयत सीख लेता है, 100 रकात नफिल से बेहतर है। 100 रकात नफिल। अब आपको बोल डाले 100 रकात नफिल नमाज पढ़ो अगर बोलकर, कितनी देर लगेंगे? जल्दी पढ़े तो दो मिनट में पढ़े तो भी 1.5-2 घंटा आराम से हो जाता, 1.5-2 घंटा आराम से। 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर। ऐसे ही कुरान मजीद की आयत का मतलब दीनी इल्म की कोई बात उसने सीख लिया, कोई चीज़ मालूम हो गई, शरीयत की कोई बात मालूम हो गई, कुरान और हदीस की कोई बात मालूम हो गई उसने वो सीख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 रकात पढ़ने से अफजल है। वो जो बात हमने मालूम की है, चाहे उसके ऊपर हमारा अमल हो या ना हो, हमें अमल करते कि नहीं की, लेकिन 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अच्छा हजरत, मालूम रखो भी अमल करे नहीं तो क्या फ़ायदा? अब अमल करे नहीं तो भी फ़ायदा ये होगा उसको सही बात मालूम हो गई, उन्हें गुमराही से बचेंगा, इंशाअल्लाह गुमराही से बचेंगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक मौका ऐसा आएगा, उन्हें सोचेंगा वो टाइम हमें सुने थे, देखो हजरत से ऐसा करना अगर बोलकर, कब तो भी कौन से तो भी मौके में अल्लाह तबारक व तआला उसे अमल करने की तौफीक दे देंगे। ये फ़ायदा होता सब। तो मैं कभी भी सोचो न को अब हम ये मजलिस में बैठे, हमें क्या भी अमल करते नहीं ना, अगर नहीं आज सुने, 1 साल के बाद मौका मिलेगा आप लोगों को अमल करने का, वो फ़ायदा होता है दीनी इल्म का। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बोलते कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, जानने वाले ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते क्या? एक आदमी को मालूम है, एक आदमी को मालूम नहीं। दुनिया की चीज़ों के अंदर देख लो, मिस्त्री सुबह से लेकर शाम तक काम करता, सुबह से लेकर सुबह को 6 बजे को शाम तक 6 बजे काम करता, 500 लेता कि 1000 लेता कि। लेकिन इंजीनियर साहब क्या करते? खाली इंस्ट्रक्शन दे चल जाता, ऐसा करो वैसा करो, इपड़ी पनवा इधर आगे भाई कर बोल को। इन्हें 1000 रुपये ले लग जाता, उन्हें 5000 रुपये ले लग जाते। उन्होंने क्या भी मेहनत करे नहीं ना करो बोलते क्या? नहीं, इल्म वो फ़न की अहमियत है। सो वो नौरहन्ने से वो इंस्ट्रक्शन देने से वैसा इल्म की बड़ी अहमियत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहली आयतें 5 आयतें जो उतारी है, उसके अंदर इस उम्मत को क्या सबसे पहले नबी को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा, इक़रा, पढ़िए। आप पढ़ने की तालीम दी गई, सीखने की तालीम दी गई। आज ये उम्मत कुरान को पीछे छोड़े हुए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, क्या अगर कोई आदमी कुरान मजीद को सीखने में, सिखाने में लगा हुआ है, कुरान को पढ़ने में, पढ़ाने में लगा हुआ है, कुरान को समझने में, समझाने में लगा हुआ है, वो ज़िक्र नहीं कर सकता, दुआएं नहीं मांग सकता, ज़िक्र नहीं कर सकता, दुआएं नहीं मांग सकता, तो मैं ज़िक्र करने वालों से ज़्यादा, दुआ मांगने वालों से ज़्यादा मैं उसको अता करता हूँ। कुरान सीखने की वजह से, सिखाने की वजह से, कुरान पढ़ने की वजह से, कुरान पढ़ाने की वजह से, कुरान की तिलावत की वजह से आदमी अल्लाह से मांग नहीं सकता। इसमें मशगूल हो गया है, इसमें मसरूफ़ हो गया है, इसमें बिज़ी हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ज़िक्र करने वालों से ज़्यादा मैं उसको दूंगा, नवाजूंगा। दुआ मांगने वालों से ज़्यादा मैं उसको दूंगा। ये कुरान की अजीब बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर, जो कुरान को पढ़े और उसको याद करे। अब याद करने से मुराद पूरा कुरान भी हो सकता है और कुछ सूरतें भी हो सकती हैं, कुछ सूरतें भी हो सकती हैं। गौर से सुनिए, जो कुरान को पढ़े और उसको याद करे, हिफ्ज़ करे, मुकम्मल कुरान या कुछ आयतें या कुछ सूरतें उसने याद कर लिया,
और उसके हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम समझा। अल्लाह ने कुरान के अंदर जो चीज़ें हलाल की हैं, जो चीज़ें हलाल बताई हैं, उसको हलाल समझ रहा है। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं उसको हराम समझ रहा है। शराब को हम हराम समझ रहा है, जुए को हराम समझ रहा है, सूद को हराम समझ रहा है, बदनिगाही को हराम समझ रहा है, चोरी को हराम समझ रहा है, बदकारी को हराम समझ रहा है। सब चीज़ें हराम, हराम को हराम समझ रहा है। हलाल को अल्लाह ने तिजारत को, लेन देन को, मामलात को हलाल किया, उसको हलाल समझ रहा। माँ बाप की इज़्ज़त को अल्लाह ने हलाल किया, उसको हलाल समझ रहा। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने हलाल किया, उसको हलाल समझ रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान को पढ़ने, उसको याद करने, उसके हलाल को हलाल समझने और उसके हराम को हराम समझने की वजह से अल्लाह उसको इतना बड़ा इनाम देंगे, अल्लाह उसको इतना बड़ा इनाम देंगे कि उसके ख़ानदान के 10 ऐसे आदमियों को, उसके ख़ानदान के 10 ऐसे आदमियों के हक़ में सिफारिश का, अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश का हक़दार बनाएंगे उसको। 10 ऐसे आदमी जिनके बारे में अल्लाह ने जहन्नम को लिख दिया होगा कि ये लोग सब दोज़ख में जाना कर बोल कर अल्लाह लिख दिए होंगे, वैसे 10 आदमी के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सिफारिश, भाई तुम्हें सिफारिश कर तुम्हारे ख़ानदान के 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल को जन्नत में ले लग जा सकते। अब तो दिखता नहीं ना, यकीन नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को याद किया, जिसने कुरान को याद किया, हिफ्ज़ कर लिया। हमें मामूली समझते, क्या पढ़ को क्या है, बच्चा 3-3 साल 4-4 साल खाली रटते रहते। नहीं, ये किताब, इसका एक एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक हरफ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकी देते हैं। एक हरफ पर 10 नेकी। अलिफ लाम मीम बोले तो 30 नेकियां हो गए। बाज़े मुहद्दिसीन तो अब भी ज़रा खोल को बोलते, अलिफ कर को लिखे कर बोले तो अलिफ के अंदर 3 हरफ है, अलिफ लाम फा। लाम के अंदर 3 हरफ है, वो फिर मीम के अंदर 3 हरफ है, मीम या मीम। उस हिसाब से देखे कर बोले तो खाली अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 90 नेकियां मिल जाते। और अल्लाह का ज़ाब्ता ऐसा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। अल्लाह की तरफ से ऐसा बम्पर ऑफर मिलता, 1 ले लगाओ 10 लेक जाओ। मन जाअ बिल हसनति, जो 1 नेकी लेकर आएगा हम उसको 10 नेकी देंगे। इखलास की बदौलत, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। इखलास जैसे होगा, अल्लाह को खुश करने के लिए वो काम किया होगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला इखलास की वजह से और ज़्यादा कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान को हिफ्ज़ याद करे तो उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज पहनाएंगे, ऐसा ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। सूरज की रोशनी, सूरज साइंसदानों की तहक़ीक़ के हिसाब से या ज़मीन से सूरज की दूरी जो है 9 करोड़ 30 पर 3 लाख, 9 करोड़ 30 पर 3 लाख की दूरी में सूरज है। इतनी दूरी में रहने के बावजूद पूरी दुनिया को वो सूरज रोशन कर देता। वो उसकी रोशनी के सामने कोसा लाइटां भी काम करते नहीं, पूरे लाइटां बेकार। LED तो भी रहने दे, LCD तो भी रहने, क्या लाइटां लगाते कि उस रोशनी के सामने इतने दूर रहकर पूरी दुनिया को रोशन करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रोशनी खुद तुम्हारे घर के अंदर हो तो कितनी बड़ी बात है। वो रोशनी तुम्हारे घर के अंदर हो तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला खाली कौन हाफिज़ बना कि उनके अम्मा बाबा को ये एजाज़,
ये एहतराम, ये इकराम अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन। आप सोच को देखो अल्लाह